जो बचपन का यारी और यार पूरा साथ खेलना, साथ में पहले होली दिवाली त्योहार होते, होलियों में तो रंग खेलना, एक दूसरे पर डालना, तो वो अब पहले तो कोई कठिनाई में होते तो इनके पास चले जाते, भैया मेरी कठिनाई है। अब ये कठिनाई कैसे दूर हो? चलो कठिनाइयां तो होती आती रहती है, दूर होती रहती है, लेकिन जो ये आघात लगा है, जो चोट लगी है मित्रता की, एक मित्र चल जाए जो सीनियर, जो अपना दिल का हो, उसे कितना दर्द होता है, यह वो ही जानता है जिनके आपस में दोस्ती। वो तो ऐसे थे, उनकी आवाज के साथ गांव बाहर निकल आता था। एक घटना बताता हूँ, तो उन्होंने कहा कि भाई कोई गांव की स्त्रियां ये न रखे अपने बोड़ले और ये चूड़ले सब बाहर टांग दो फरसे, तो सारी औरतें अपने अपने वो उतार के बोड़ले होते थे, वो वहाँ टांग दिए थे। मुझे तो इस बार आ रहा है कि आए रे मदन है, मैं आऊँ जी यार बोले आजा मेरे कन्ने बैठ जा। तो बड़े पुलिस के अफसर बैठे हो, मैंने बोले आप जरा थोड़ा पर दूर बैठ जाओ, एक बार मैं बात कर 2 मिनट का। तो कैसे आया जी? मेरे तो ट्रांसफर कर दियो सरदार रानिया में, तो तो मेरे को मच्छर खा जाएंगे, नहीं हमारा कोई लेना देना, मैं तो और आपके तेजा खेड़े से ट्रांसफर कर दिया। मैं क्या मतलब वो कहने लगे कि फिर वो कहने लगे चीफ मिनिस्टर साहब, बोले किसने कराया? ओम प्रकाश जी कहने लगे। मैं कह जी चीफ मिनिस्टर ने। बोला चीफ मिनिस्टर ये कौन करा गया? हाथ मिलाया, अरे मदन क्या बात है, तू थक क्यों गया? मैं जी देखो आप 86 साल के हो गए हैं, अब मैं 86 साल का हो गए तो आगे तो जाना ही है। अरे भाई आपा नहीं जाएंगे अभी, हम नहीं, आपा नहीं जाएंगे। क्यों? बोले अभी तक हमारा गुरु जो था, जो हमें तीसरी पढ़ाता था, वो अभी जिंदा है, पंजाब में है क्या? फिर मेरे नाम मेरे, मैं बोले ज्ञानी जी के? बोले हाँ ज्ञानी जी। तो घोड़े से जाते थे, एक नौकर हाथ पकड़ के चलता, वो ऊपर चढ़ के जाते, रास्ते में मैं आजा भाई आजा, पीछे मुझे बिठा लेते। जब भी आता इतना मतलब प्यार था, घोड़े बिठा कर ले जाते थे। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं द भारत खबर। हरियाणा के 5 बार मुख्यमंत्री रहे ओम प्रकाश चौटाला पंचतत्व में विलीन हो गए हैं। ऐसे में तमाम उनके समर्थक और परिवार के साथ उनकी यादें ही रह गई है, या यूं कहें कि हरियाणा के विकास में ओम प्रकाश चौटाला का एक अहम योगदान रहा। राजनीति में भी बड़े बड़े धुरंधर उनका लोहा मानते थे। इसके अलावा अगर बात करें तो राजनीति हरियाणा के अलावा पूरे देश में उनकी जो बोलने की शैली और उनका जो भाषण था वो काफी लोकप्रिय था, और लोग बड़े ही चाव के साथ उनकी बातों को सुना करते थे। जुबान के धनी थे, छोटे बच्चे से लेके बड़े बुजुर्ग तक उनका सम्मान जो है बड़े ही लहजे के साथ किया जाता था। उनकी यादें आज हमारे बीच है, लेकिन ओम प्रकाश चौटाला जी तो हमारे बीच नहीं है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ उन्हीं के साथी, उन्हीं के सहपाठी कहें तो उनके घर, और मेरे साथ जो है वो है मदन गोपाल शर्मा जी, जो कि चौटाला साहब के बिल्कुल बचपन के यार है। एक साथ इन्होंने बिताया है बहुत सारा लंबा वक्त, और उनसे बात करेंगे, उनसे जुड़ी हुई यादें भी जानने की कोशिश करेंगे। मदन गोपाल जी, बचपन आपका कैसे बीता? हैं जी, बचपन चौटाला साहब का और आपका कैसे बीता? देखो जी, वो मेरे पक्के दोस्त थे, मित्र थे। मतलब मैं भी शरीर में कमजोर था, और वो जन्म से ही वो थे, क्या कहते हैं, हाथ पैर वो हो जाते हैं कमजोर है जन्म से। तो हम एक बैठते थे एक सीट पर, मतलब एक सीट नहीं थी, वो टाट हुआ करता था। और उस समय प्राइमरी स्कूल 4 जमात हुआ करती थी, 4 जमातों की प्राइमरी स्कूल 4 जमातों का हुआ करता था। तो वो जो स्कूल था, ये बाहर जो गांव के बाहर दुकानें बन रही है, यहाँ देवीलाल खिचड़, उसने वो मतलब खरीद लिया स्कूल, और वहाँ अब उसका मकान भी है, और वो दुकान में जो बाहर की तरफ दिखाई पड़ते हैं।
तो उस समय जो पढ़ाई का था वो एक लंबा सा वो बना हुआ था मकान, वो भी कच्चा था। उसके अंदर चारों क्लास उसी के अंदर लगती थी। 2 अध्यापक थे, एक अध्यापक पहली और तीसरी पढ़ाता था, एक अध्यापक दूसरी और चौथी पढ़ाता था। उनमें एक अध्यापक थे मदन मोहन जी, जो दूसरी और चौथी को पढ़ाते थे। एक थे सरदार जी, उन नाम याद नहीं है, लेकिन उनको ज्ञानी जी कहते थे, बहुत ही भले आदमी थे। वो पहली और तीसरी पढ़ाते थे। तो हम पहले तो पहली और तीसरी तो ज्ञानी जी से पढ़े, दूसरी और चौथी फिर मदन मोहन जी से पढ़े। उस समय जो हिंदी पढ़ना चाहता हिंदी पढ़ो, और उर्दू पढ़ना चाहता उर्दू पढ़ो। सिर्फ 2 भाषाएं थी। 2 भाषाएं। हाँ, हिंदी पढ़ो, जो बच्चा हिंदी पढ़ना चाहता हिंदी पढ़ो, और जो उर्दू पढ़ना चाहता उर्दू पढ़ो। तो हम संगरिया स्कूल थे 2, एक था मिडिल स्कूल सरकारी, उसको नाम मैं भूल गया यार, अब तो कल बताया। ठहरो। और एक था जाट हाई स्कूल, केशवा नदी चलाते थे उसको, वो तो बाहर की तरफ था संगरिया के। और वो जो मिडिल स्कूल था वो था शहर मंडी में उस समय। तो जो यहाँ से चौथी पास करके जाते थे, तो मिडिल स्कूल जो सरकारी था वहाँ तो तीसरे में दाखिला मिलता था, और उसके अंदर मिलता था 5वीं में। लेकिन उसमें स्पेशल क्लास लानी पड़ती थी 5वीं में। वहाँ उससे पढ़ाई बड़ी, तीसरी से इंग्लिश लगती थी, आगे 7वीं के अंदर इंग्लिश हो जाता था सारा। तो ज्यादातर यहाँ हिंदी पढ़ते थे, क्योंकि आगे जाके संगरिया पढ़ना, संगरिया जब पढ़ते थे तो मतलब सिवाय हिंदी को और कुछ था नहीं, उर्दू तो थी नहीं। तो हमने वो हिंदी पढ़ी। और ओम प्रकाश जी थे, तो ये सीएम साहब है, उस समय हम उसको ओम ही कहते थे। तो इन्होंने उर्दू ली, उर्दू भी पढ़ी थी, हिंदी तो साथ पढ़नी थी, वैसे पढ़ लेते थे हिंदी उर्दू वाले भी। तो उर्दू भी पढ़ ली थी, हिंदी भी, दोनों पढ़ी थी उन्होंने। तो वो तो मैं तो स्टेट स्कूल में जाके दाखिल हो गया तीसरी में, वो स्पेशल 5वीं के अंदर वहाँ दाखिल हो गया, जाकर हो गए वहाँ, बताया था ना जाट हाई स्कूल के अंदर। अब उसको, अब नाम उसका जाट हाई स्कूल नहीं है, अब क्या याद है ग्रामोत्थान विद्यापीठ। अब मेरी याद मतलब ऐसा हो रहा है दिमाग, ग्रामोत्थान विद्यापीठ अब है। तो हम तो जाते, उस समय आने जाने का कोई साधन नहीं था, न बसें थी, न मोटर, कोई कुछ, न साइकिलें थी जा सकती थी, और न कोई और कुछ जा सकता था। कि टिब्बे थे, रेत के टिब्बे थे, उन पे से पार होकर जाते थे। हम तो 4-5 जो थे वहाँ दाखिल हुए, वो तो हम तो जाते थे पैदल, तो टिब्बों में होकर जाना पड़ता था। और जो ओम प्रकाश जी थे, ये उस जाट स्कूल में दाखिल हो गए बोर्डिंग हाउस में। तो ये तो 7वें दिन या कभी छुट्टी होती उस दिन आते थे यहाँ, और हम तो आना था पैदल आते थे। जब ये आते तो मेरे तो मित्र थे, ये अब देख रहे ना मेरा घर, ये पहले कच्चा घर था बिल्कुल, वो पुराना मकान है, ये मैं बाद में बनाया अब। तो यहाँ एक चौंतरी हुआ करती थी, कच्चा ही नहीं था सारा। उस वक्त हम कोडियों से खेलते थे, या और कोई छोटा मोटा गेम, क्यों हम दोनों बहुत और तो खेल नहीं सकते थे। ये ज्यादातर कोडियों के अंदर बड़े बड़े पैसे होते, पितल का जो पैसा होता था, एक पैसा होता था, उसको हम चमका के वो उस गोलियों खेलते, गोली उसकी होती थी शीशे की बनी हुई, वो उसको मारते खेलते थे। और एक वो गेम था उछल के, वो 4 खाने बने, उसमें उछल के जाते थे, खेलते थे। कभी बाहर थे तो कबड्डी भी खेल लेते थे। तो इस तरह हम खेलते थे। मेरे पास ही कभी यहाँ खा पी लेते थे, कभी वहाँ उनके बना हुआ था, वो अच्छी बिल्डिंग थी बनी हुई, वहाँ चले जाता था खेलने के लिए, बच्चे थे। तो इस तरह आपस के अंदर बड़ा प्रेम था।
बहुत ही प्रेम था ये हमारा। अच्छा, मुझे ये बताइए कि बचपन में शरारत करते थे चौटाला साहब? शरारत तो सारे करते थे उसमें, जैसा करना। कोई बात याद हो उनकी? बातें तो उस समय कोई याद नहीं, यानी पढ़ने में साथ पढ़ते भी थे। बातें तो उस समय बच्चे आपस में लड़ते थे, झगड़ते थे, चलते थे। तो उस समय का जो माहौल था वो बहुत अलग तरह का था। दो तरह की पार्टियां थी राजनीति में। यहाँ हम कांग्रेस में थे, इनके पिताजी और मेरे पिताजी सारे सब मेरे पिताजी थे हलवाई, हलवाई की दुकान, मनफूल राम हलवाई, उनकी दोस्ती थी उनकी। और मेरा बड़ा भाई ताऊ का बेटा भाई पंडित डूंगरमल शर्मा, वो 1 साल देवीलाल जी के साथ जेल में रहे थे मुल्तान। वो स्वतंत्र सेनानी थे। उनके सब जगह नाम लिखे हुए हैं, जहाँ मिल गया ना शहरों में, तो उनका नाम था वो में। तो वो रहे थे। मेरे पिताजी भी थे, वो भी गए थे, लेकिन रहे एक दिन या पता नहीं कैसे आ गए, क्यों आ गए कि गांधी इरविन समझौता हो गया। गांधी इरविन समझौता, उसके उन्होंने अंदर नहीं किया, बाहर ही रहे। हाँ, बाहर आ गए वो। और जब भी वो आते चौधरी देवीलाल जी, तो अब पिताजी के पास आकर बैठते, क्योंकि दुकान फरसे में थी वहीं बाहर, वहाँ आकर बैठते। उनके साथ वो एक बॉडीगार्ड होता था, उनका नाम था, वो बिश्नोई थे गंगा के, वो मतलब उनका बॉडीगार्ड था, वो भी उन साथ बैठते थे। तो वो तो मित्रता की तरह उनकी मित्रता ही, उसी तरह हमारी ओम प्रकाश जी की मित्रता थी। आना जाना घर के अंदर, ब्याह शादियों बाद के तो चल ही पड़ा। लेकिन उन 4 जो पहली दूसरी तीसरी चौथी के अंदर थे, उस समय हमारा यही था कि वो यहाँ आकर खेलने लग जाता, मेरे पास सामने आके खेलने लग जाते। देखो, कभी मेरी जबान से कुछ निकलता, कभी कुछ निकलता। यहाँ चौंतरी थी, चौंतरी बनी, यहाँ हम खेलते रहते दोनों। कभी उनके घर चले जाते, हवेली में बनी हुई थी। जैसे पहले हम देखते हैं कि बचपन में बच्चे अगर शरारत करते थे तो माँ बाप थोड़ी बहुत पिटाई भी कर देते थे, डांट भी लगा देते थे। तो आप जब शरारतें करते थे दोस्त आपस में मिलके, तो होता था देवीलाल जी आते थे? जब आप शरारत करते थे तो आपको डांटने के लिए या ओम प्रकाश चौटाला जी को डांटने के लिए देवीलाल जी आते थे, डांटते थे? देवीलाल जी को समय नहीं मिलता था, उनको समय नहीं मिलता था अभी बच्चा क्या पढ़ता है क्या नहीं। वो तो राजनीति सिर्फ कांग्रेस इनके खिलाफ था, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे। वो तो ऐसे थे, उनकी आवाज के साथ गांव बाहर निकल आता था। एक घटना बताता हूँ। तो उन्होंने कहा कि भाई कोई गांव की स्त्रियां ये न रखे अपने बोड़ले और ये चूड़ले, सब बाहर टांग दो फरसे। तो सारी औरतें अपने अपने वो उतार के बोड़ले होते थे, वहां टांग दी थे। इतनी थी उनकी, मतलब एक आवाज के बाहर निकला देते लोग। औरतें भी अपने वो बोड़ले होते, बोड़ले बोलते थे। हाँ, वो रखते, वो आगे रस्सियों में टांग दिए थे। तो वो देवीलाल ने किस लिए कहा था ऐसा कि आप बोरले बाहर टांग दो? कहते थे भी ये जो पुरानी आते हैं ये छोड़ो, आते हैं जो सिर में बोरले बारले आते हैं ना, इनसे फिर आगे नहीं जा सकते। पुरानी जो थे इस तरह थे। ये मेरे ध्यान है, मैंने तो नहीं था, कह रहे थे भी इस तरह था उनका। जब चौटाला साहब मुख्यमंत्री बन गए हरियाणा के, तब आपसे आके मिले थे या आप उनसे मिलते थे? देवीलाल जी से नहीं, ओम प्रकाश चौटाला से। ओम प्रकाश चौटाला जी से मैं मिल लेता था। मैं तो जब वो बने तो मैं टीचर था, तेजाखेड़ा टीचर था। तो एक बार मेरा ट्रांसफर करा दिया किसी ने, और ये चीफ मिनिस्टर को पता नहीं लगा। इधर मैं गया अफसरों के पास, मैं बोल जी मेरा काम अच्छा है, मेरा क्यों कहा? बोल जी ये तो चीफ मिनिस्टर ने किया है, आपका ट्रांसफर तो चीफ मिनिस्टर ने किया है। फिर मैं चीफ मिनिस्टर के पास चंडीगढ़ गया, चंडीगढ़ थे ना, तो उस समय वो मीटिंग ले रहे थे अपने कर्म इनके
अधिकारियों हाँ हाँ, मुझे तो इस बार आ रहा है कि आयो रे मदन है, मैं आऊँ यार। बोले आ जा मेरे कन्ने बैठ जा। तो बड़े पुलिस के अफसर बैठे हो, मैंने बोले आप जरा थोड़ा पर दूर बैठ जाओ, एक बार से मैं बात कर लूं 2 मिनट का। तो कैसे आया जी, मेरे तो ट्रांसफर कर दियो सरदार रानिया में। तो हुआ तो मेरे को मच्छर खा जाएंगे, नहीं हमारा कोई लेना देना, मैं तो और आपके तेजा गढ़े से ट्रांसफर कर दिया। मैं क्या मतलब वो कहने लगे कि फिर वो कहने लगे चीफ मिनिस्टर साहब, बोले किसने कराया? ओम प्रकाश जी कहने लगे। मैं कहा जी चीफ मिनिस्टर ने। ओ चीफ मिनिस्टर ये कौन करा गया? अरे भाई मैं बता किसका कौन है? मैं जी मेरे को क्या बता, मेरे को तो मैं गया अफसर कहने लगे भी ये तो चीफ मिनिस्टर का कराया, हम कर नहीं सकते वापिस। तो ये ऐसे कर, तू चला जा, तेरा 2-4 दिनों पीछे तेरा ऑर्डर आ जाएगा, अगर ऑर्डर नहीं आए तो तू वहीं बैठे रहना स्कूल में। घर बैठ जा, जाके जाए, अपने आप पास ऑर्डर आ जाएंगे तेरे पास, तू क्यों फिक्र करता है? मैं आ गया तो ऑर्डर नहीं आए, कम से कम वो दिन हो गए 20-21। तो एक दिन वो जहाँ अपने आए थे फार्म में, मैं गया, मैं बोलते चीफ मिनिस्टर आपने तो कहा था कि आपका ट्रांसफर 2-4 दिन में, मेरे तो अभी तक ऑर्डर ही नहीं आया। अरे अभी तक ऑर्डर नहीं आया, मैंने तो उसी दिन करवा दिए थे कह दिया। फिर वो पास बैठा था, उसको बोला नोट कर, जाते ही पहले ये काम करना है। तो इसके बाद के अंदर 4-5 दिनों के बाद आ गया ऑर्डर। तो मैं 20-21 दिन तो गया ही नहीं। उसके साथ वो पहले वाला था ना, वो भी अफसरों ने भेज दिया, पता नहीं कैसे भेज दिया। वो दोनों ऑर्डर आ गए मेरे पास। फिर वो जो मेरे जगह आया हुआ था, जो भी था, उसको वापस भेज दिया। और मुझे मेरा जो वेतन था वो किसी हाई स्कूल से निकलवाया, क्योंकि एक पोस्ट पर तो ले नहीं सकता कोई। हिंदी टीचर था, हिंदी टीचर की पोस्ट पर ही निकलेगा। वहाँ जहाँ वैकेंसी थी, वहाँ उस वैकेंसी से वहाँ था वो खाली जगह, उस वहाँ से मेरा वेतन निकलवाया उन्होंने। वो आते मैं मिलता, उनको टाइम कहाँ था इतना मिलने का। वो तो जब मिलते थे, जब कभी कोई काम न हो, बाहर बैठे होते तो मिलते, तो आधा बैठ जा, सोफे पर बैठे होते, आजा मदन बैठ जा, सोफे पर बिठा लेते थे। और वो मैं भूल गया आपको बताना भी, जब हम पढ़ने जाते थे तो हम तो पैदल जाते थे। ये साथ में था, या छुट्टी के दिन घर आता था चौधरी साहब, उसमें आता था, कहने लग गया, आते थे समझ लो। ना कोई बात क्योंकि नहीं, आपके दोस्त प्यार है, है, और प्यार से जो शब्द थे वो निकल गया, मेरे मुंह से निकल गए। तो उसमें आप वो तो पैदल जा नहीं सकते थे, तो घोड़े से जाते थे। एक नौकर पकड़ के चलता, वो ऊपर चढ़ के जाते, रास्ते में मैं आजा भाई आजा, पीछे मुझे बिठा लेते जब भी आता। इतना मतलब प्यार था, घोड़े बिठा कर ले जाते थे। तो आज आपकी दोस्ती का अंत हो गया, अब तो चौटाला साहब रहे नहीं, तो कैसा आप महसूस कर रहे हैं? मैं झूठ बताऊं, मेरे को तो उस दिन से ज्यादा तो ये जो मस्त ये दिमाग मेरे लगा नहीं, ये चोट लगे नहीं, ये चोट मैं बोलता हूँ, मेरे मुंह में पानी आता है, तो मैं बोलने ऐसे कैसे बोल जाता हूँ, पुरानी बातें याद आती है, फिर हंसी भी आ जाती होगी, क्योंकि पुरानी बातें जो याद आती है बचपन की। दुख तो अंदर है, दुख तो भूल ही नहीं सकते, ये तो समझे नहीं, वो तो है ही, जा ही नहीं सका मैं। ये और बात है दर्द की, तो जो बचपन का यारी और यार पूरा साथ खेलना, साथ में पहले होली दिवाली त्योहार होते, होलियों में तो रंग खेलना, एक दूसरे पर डालना, तो वो अरब पहले तो कोई कठिनाई में होते तो इनके पास चले जाते, भैया मेरी कठिनाई है, अब ये कठिनाई कैसे दूर हो? चलो कठिनाइयां तो होती आती रहती है, दूर होती रहती है, लेकिन जो ये आघात लगा है
जो चोट लगी है मित्रता की, एक मित्र चल जाए जो सीनियर जो अपना दिल का हो, उसे कितना दर्द होता है, यह वो ही जानता है जिनके आपस में दोस्ती है। आपने तो बहुत सारा बचपन बिताया एक साथ। बचपन बिताया सारा 4 साल का बचपन यही साथ बीता है। एक ही टाट और पढ़ना, बैठ के पढ़ना, टाटे होते थे तो 2 हिस्से थे उसके। स्कूल की बिल्डिंग की वो लंबी थी, एक तरफ दूसरी चौथी बैठती, एक तरफ पहली और तीसरी बैठती थी। तो हम दूसरी चौथी में पहली तीसरी पढ़े तो इस तरह बैठे, फिर दूसरी चौथी में दूसरी तरह बैठे। उसमें मदन मोहन पढ़ाया करता था बेचारा, तो पढ़ने में ठीक थे। मैं तो भाई होशियार था पढ़ाई के अंदर। और चौटाला साहब कैसे थे? ठीक थे, वो भी पढ़ाई में तो मेरे पास है। लेकिन पढ़े फिर भी नहीं, 4 ही पढ़े, उसके बाद में जेल से करी उन्होंने 10वीं और 12वीं। तो है पढ़े तो फिर भी नहीं थे वो, लेकिन 10वीं और 12वीं तो अब की उन्होंने। देखो यहाँ 6, 7, 8 में पता नहीं कितनी पढ़ी है, 2-4 साल ही पढ़े थे उसमें। फिर ये शायद डबाड़ी चले गए, डबाड़ी मिडिल स्कूल हुआ करता था वहां चले गए। बाद में ये नहीं कि मेरा जो कंगनपुर है, कंगनपुर नहीं वो क्या अरनियावाड़ी, वहां पोस्टिंग थी, तो मैं 8 साल वहां रहा। तो मेरा यहाँ से कनेक्शन कट गया, मैं वहीं रहने लग गया। तो कभी कभी मिलते थे, कभी आता था, कभी मिल जाए कोई नहीं। ये अपने काम में, खेती बाड़ी इनमें, परिवार के इनमें लग गए, क्योंकि 14 साल देवलाल जी तो बाहर रहते थे, सारा बोझ इन पर ही था, घर का जितना ही था काम हो इन पर ही था सारा बोझ। तो कभी मैं आता, कभी जब मिल लेते थे, क्योंकि मैं जो दूर। ये जो है दादाजी अपने रणजीत चौटाला, प्रताप चौटाला, और ये भी साथ पढ़ते थे या कहीं? हाँ, ये तो छोटे थे। अच्छा। उस समय ये बिल्कुल पहली दूसरी पढ़ते होंगे जब हम चौथे में थे। ये तो बोले काफी छोटे थे। प्रताप उससे छोटा था। प्रताप हमसे 2 जमात पीछे पढ़ता था। उसमें जमात कहते थे कक्षा को, श्रेणी को, क्लास को 2 जमात थी। तो हम तो चौथी में थे और रणजीत क्या बताया, प्रताप दूसरी में था, 2 साल पीछे था, मतलब है वो दूसरी में था, हम चौथी में पढ़ते थे। तो बचपन में रणजीत तो छोटा था। रणजीत तो रणजीत। तो बचपन में चौटाला साहब शरारतें करते थे खूब? शरारतें तो सारे करते थे। शरारतें तो जो सबके करते, बच्चे बहुत करते थे शरारतें में, लड़ाई झगड़े भी चलते थे। एक बार मैं बताऊं, जो हम साथ ही आते थे, तो एक प्रताप, ओम प्रकाश और एक और था, एक शागों का लड़का था। ये हम चारे, एक बिश्नोई वो अब जिंदा है, साथ पढ़ता था, उसका नाम है, और वो भी मेरा दोस्त था। लेकिन उस समय जो थे इनकी दोस्त, यानी क्योंकि अलग अलग थे। वो तो कांग्रेस थे इनके पिताजी, वो और टाइप के आदमी थे, तो इनके आपस में बनती नहीं थी वैसे। तो उस समय वो उस दिन लड़ाई हो गई किसी तरह की, तो यहाँ सालों का यहाँ चौंतरी पर लड़ाई हुई। तो वो तो अकेला था और हम 4-5 वो भागे, वो चलने लगे, पत्थर फेंकने लग गया, इस तरह झगड़ा हुआ। फिर वो तो आगे तो थोड़ी वो लंघे अपने घर। उसे देवपाल नाम है, आज भी है। अब वो देवपाल बस्ती राम जी का है, मेरा भी पक्का मित्र है, दोस्त है। अब वो दाढ़ी दूढ़ी रख के फिर वो कौन सा है बना हुआ बाबे का डेरा है, नहीं वो डेरा राम रहीम वाला है। इनके तो वो डेरे का वो बन गया, राम रहीम दूसरे का बना, एक और है, नहीं वो भोलागिरी नहीं, यानी जी अपने वकील साहब। अच्छा, वकील साहब जगमाल वाली वाला बता। हाँ, उनका वो भक्त बना है। तो वकील साहब ही यहीं के थे, वो मेरे से 7-8 साल छोटे थे। अच्छा, वो भी यहाँ फिरते थे। फिर वो तो महात्मा बन गए। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि आपकी आखिरी बार मुलाकात कब हुई थी उनसे? उनकी मुलाकात से, देखो मैं तो आपको सारी वो ही बताता हूँ, आखिरी मुलाकात बताता हूँ। वो हमारा पड़ोस है, ये चिरंजीलाल शाह का
उसकी लड़के की डेथ हुई थी, तो वो बैठने के लिए आए होंगे यहाँ इनके। मैं घर में था, तो उस समय जो भूतपूर्व सरपंच था, उसका नाम मैं याद है कि मैं दिमाग, वो आया, बोले चुटाल साहब आ रहे हैं यार, तेरे को बुला रहे हैं, आजा। मैं बोले आया भाई, आता हूँ अभी। मैं जाके बैठ गया। वो भाई साल हो गए जब ये वो छूट के आए थे, बेल बोलते, क्या बोलते हैं वो, बेल पर आए हुए थे। हाँ, उस समय की बात है। वो 2-3 साल या शायद 3-4, अभी की बात शायद। उसके बाद मैं कमरे, तो मैं गया, हाथ मिलाया कर, हमें हमेशा जो हाथ मिलाते थे, हाथ मिलाया। अरे मदन है, क्या बात है, तू थक क्यों गया? मैं जी देखो, आप 86 साल के हो गए हैं, अब मैं 86 साल का हो गए तो आगे तो जाना ही है। अरे भाई आप नहीं जाएंगे अभी, हम नहीं, आप नहीं जाएंगे, क्यों? बोले अभी तक हमारा गुरु जो था, जो हमें तीसरी पढ़ाता था, वो अभी जिंदा है, पंजाब में है क्या? फिर नाम मेरे, मैं बोले ज्ञानी जी के, बोले हाँ ज्ञानी जी, वो अभी पंजाब में है क्या, अभी हम नहीं जाएंगे आप। फिर बातें चल पड़ी। फिर मैं बोले अपने यहाँ चौंतरी होती थी, आप यहाँ खेलते थे गुत्ता पर, वो मार मार करके पैसों से, वो क्या बातें हैं, वो सारी पुरानी याद है क्या यहाँ वाली? बोले भूलता है कोई, ये बातें भूली जाती है क्या, बचपन है। और बैठे थे 4-5 उसके। ये आखिरी मुलाकात वो थी मेरी, बस वो थी, क्योंकि मैं रहूँ बीमार, मेरे खराबियां हैं। अब तो मेरा दिमाग ही काम नहीं करता, बोलना भी, सोच तो नाम याद आ जाता है, फिर भूल जाता हूँ, ऐसा है, बीमार है, बाहर जाता ही नहीं, मैं कम जाया नहीं जाता है मेरे से। मैं हो गया अब 90 में अक्टूबर में हो गया था, पिछले अक्टूबर 24 में, पिछला जो अक्टूबर गया है वो मैं 90 का हो गया। अरे वो 90 के होंगे अब जनवरी फरवरी में। अब तो मेरे से इतने छोटे थे वो। मेरा 10 अक्टूबर का जन्मदिन है, उनका वो जनवरी फरवरी में है। मेरे तो याद है फरवरी का, लेकिन कल अखबार में पढ़ा, उसमें लिखा कि 1 जनवरी का जन्म है इनका। 1 जनवरी को जन्म मनाते हैं ये। हाँ, जन्म मनाते हैं, ले मेरी याद है वो फरवरी का था। पता नहीं कैसी याद रहा है। हाँ, हो सकता है कि आपको और कोई बात उनकी याद हो, आपको कोई ऐसी बात जो कहना चाहते हो आप। देखो जी, और तो मैं तो यही चाहता हूँ कि इसे ऐसा दर्द है मेरे, जो सहन तो करना पड़ता है मजबूरी में, लेकिन इतने प्रिय, इतना अच्छा आदमी, देखो जितना इतना बड़ा आदमी जो घोड़ी पर ले जाता था मेरे को बचपन में चला करके, जब भी छुट्टियों के बाद वहाँ जाता, स्कूल में पढ़ने ली थी, हम तो पैदल जाते थे, धोरे टिब्बे थे, कुछ नहीं था। और ये मेरे को आजा भैया, आजा मादन, बैठ जा, उठा कर ले जाते थे लोग। और जब भी जाता इतनी इज्जत करता जितने अपने भाई की करता है, दोस्त का करता है। मेरे पिताजी के, साहब राम जी के तो बहुत गहरी दोस्ती थी। और मेरे भाई, आपको मैंने बताया है, वसुंधरा सेनानी, डूंगरमल शर्मा, आप कभी देख देना, उनका लिखा हुआ बना हुआ है नहीं सब नाम उनका। तो उस समय गांव के 3-4 और भी थे। एक यहाँ जैन था, तुलसीराम जैन, वो भी स्वतंत्रता सेनानी, वो जेल में गए। एक लेख राम कुमार था प्रजापत, वो भी स्वतंत्रता सेनानी है। एक शर्मा, एक ब्राह्मण और थे, उसका नाम भूल गया। तो 4-5 थे स्वतंत्रता सेनानी। बहुत मतलब देवीलाल के पीछे जनता लग गई थी, टोटल चुटाला, सारा गांव चुटाला उनके पीछे चल पड़ता था। हाँ, उससे मेरी याद है जब देवीलाल जी सन 42 के अंदर, हाँ 42 के अंदर गिरफ्तार कर लिया। तो ये चौके में बैठे हुए थे अपने चुटाला के। तो मेरे पिताजी बोले चलो देवीलाल जी, तो चल वहाँ मिलते हैं। मैं ले गया, मेरे को बिठा करके बोले,
मैं वो तो जाके वो ये जेल में वो बैठे हुए थे जेल में। जब इनको पुलिस वाले ले चले, क्योंकि उसमें आने जाना पैदल जाना पड़ता था, तो जनता इनके पीछे हो गई। गाड़ी चढ़ने के लिए जाते ना संगरिया, तो सारी जनता पीछे, बड़ी मुश्किल से वो बिसाई उनको तो ले जाना पुलिस वालों का काम है। पुलिस वाले ले गए उनको। उस समय बड़ा इनका झगड़ा होता था। ये मालगुजार होते थे गांव में। ये गरीब किसानों को तो ये तो किसानों के लिए करते थे सब कुछ। पहले वो तो इनका आपस में झगड़ा होता था। तो ये किसान थे सारे, देवीलाल के पीछे थे। हम गरीब आदमी, क्या किसान क्या गरीब क्या, सब इनके पीछे हो गए थे। हाँ, सब पीछे थे सारे। तो ऐसे ही ओम प्रकाश चौटाला भी उन्हीं के पद चिन्हों पे चले थे फिर? बिल्कुल बिल्कुल सेम टू सेम। वैसे किसानों के सब लोगों गरीबों के ये भी वैसे ही करते थे। जितने भी यहाँ नौकरियां लगी है गांव में, बच्चों को लगाया है, सब हरे जितने भी गरीबों के लगाए थे बच्चों के, जितने भी लगे हैं सब चौटाला राज में लगे। नहीं तो नौकरी कहाँ थी, छोटे छोटे जितने भी थे। चलिए दादाजी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये थे इनके ओम प्रकाश चौटाला जी के जिगरी यार, लंगोटिया यार, कुछ भी कह लीजिए, उनके दोस्त। इन्होंने अपनी यादें बताई है, और यादें बताते बताते ये कई बार भावुक भी हुए, क्योंकि इनका साथ जो है लंबे अरसे से चौटाला साहब देते रहे हैं। तो ये चौटाला साहब तो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी यादें जो है वो जरूर हम शेयर करते रहेंगे आपके साथ। हमारे साथ इतना ही। नमस्कार।